चंद्रमा को मामा क्यों माना गया है, फूफा क्यों नहीं माना गया? फूफा पापा क्यों चंद्रमा मामा कहते हैं? एक कवि ने लिखी कविता जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। इसका मुंह क्यों टेढ़ा है? दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? करारी हार पर मंथन कांग्रेस की ओर से की जाएगी। Meanwhile, को लग गया धक्का, अब की बार कांग्रेस पक्का। रुको जरा, सबर करो। अम्मा कौन जीत रहा आपकी बार? फूलवारो जीतेगा। हमने सुनी पंजा जीत रहा। हमारी माँ का भूषण आखिर में पंजा वाले। कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं में निराशा है, जैसे ओहो ये तो रवीश जी की फोटो है, लेकिन कोई बात नहीं, कार्यकर्ता से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ये भी निराश ही होंगे, ऐसा लोग मान के चल रहे हैं। कई लोग ये फोटो भी तेलंगाना तेरा, ये एमपी मेरा, ये तेलंगाना तेरा, ये राजस्थान मेरा, ये तेलंगाना तेरा, वाह छत्तीसगढ़ मेरा। 3 स्टेट्स हो गया बराबर, एवरीथिंग ओके, हैप्पी, वेरी नो चीटिंग, नॉट भाई चीटिंग लग रही है तो ये ईवीएम मशीन पड़ी है, चेक कर लो। हाँ डेड। वाह क्या सीन है से दिखेगा। हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त अंदर हैं और क्या क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा, कितनी मुश्किलें होंगी, ये सब समझना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि हमने खुद सोचा कि ये सब खुद से चेक करके बताएं। बे साले बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सभी नेता चाहते हैं कि भारत में कुपोषण बना रहे, जिससे इस प्रकार के मानव संसाधनों का विकास हो। इन बागड़ बिल्लों को देखो, ये देश के भविष्य हैं। यही बड़े होकर यूट्यूब पे फेमस होते हैं और देश की सेलिब्रिटी बन जाते हैं। कुछ तो ऐसी सेलिब्रिटियां हैं जिन्हें सिर्फ गाली देना आता है। सोच कर देखो, तेरी माँ की, तेरी बहन की, यही माहौल पूरे समाज में बना हुआ हो। कमाल की बात यह है कि सरकार भी ऐसे चपड़ियों का सम्मान कर रही है। अरे हंसते हंसते नहीं हो भाई, भाई हंसते नहीं हो, हैं? हंसते नहीं हो क्या? आप कैसे हैं? बढ़िया है, आप कट रहा है फर्स्ट क्लास। राहुल गांधी को जानते हैं? राहुल गांधी सुना तो नाम था, वो फिरोज खान का पोता। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 2024 में। मैं भी तो प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। राहुल गांधी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। मुझे लगता है कि उनसे बढ़िया तो मैं डील कर लूंगा। राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ जानते हैं ना। प्रधानमंत्री बन पाएंगे वो? घंटा कभी नहीं। राहुल गांधी को जानते हैं? अच्छी तरीके से। प्रधानमंत्री बन पाएंगे 2024 में? पॉसिबल ही नहीं है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली छान मारनी है। घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। जो जनता कहेगी, जनता का हुक्म हमारे सर माथे पर। केजरीवाल को सरकार चलानी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए, उनके पास कुछ नहीं है। नहीं है उनके बस की सरकार। वो तो अपने मुंह से बोल रहे, मेरे हाथ में दिल्ली कुछ है ही नहीं। अरे नहीं है तो मुख्यमंत्री किसने बने हो? इस्तीफा देकर जनता के बीच में चले जाओ। खाने के लिए बने। आप शीश महल में सो गए, ये बेचारे गरीब आ जाएंगे। यही कहना है, जब क्या कहते जनता को संभाल नहीं पा रहे और जेल में बैठा हुआ है वो, तो कौन करेगा? क्या कहते हैं नेतागिरी कौन करेगा? अस्पीटा लगाना चाहिए उसका। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी ये माननीय अध्यक्ष, एक बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते?
एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता? पूरा देश चाहता था। और एक चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। श्री बीवी सत्यवती Ramesh Puduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. बात कहना चाहती हूँ, ये चीज जो मैं समझ में नहीं आ रही, कहा जाता है जब समझ में ना आए तो क्या है, इसका मतलब वो प्यार है। यानी कोई व्यक्ति जिसकी शक्ल सूरत अच्छी ना हो, उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी ना हो, और वो लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है, पूछते हैं लोग इसमें क्या देखा, तो प्यार है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, जिसको अतुल कह रहे थे कि मामा के साथ भावनात्मक कुछ जुड़ गए, मैं कहती हूँ कि भारत में अब चुनाव भावनात्मक चुनाव हो रहे हैं, इमोशनल वोटिंग हो रही है, जिसमें आप ये नहीं देख रहे, अंधी मोहब्बत है कि आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी में क्या देखा, आप पूछ रहे हैं कि 18 साल में आपके इतने बदतरीन हालात थे, आप फिर उस पार्टी को वापस लेकिन क्यों लाना लेकिन चाहते हैं? आप जो रिपोर्ट्स मध्य प्रदेश से आ रही थी, उसमें ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छा वो हुआ है, वोटिंग हुआ है, और खासकर महिलाओं ने किया है। तो जो लाडली बहन योजना है उसमें भी गेम चेंजर का काम किया है। योजनाओं का वादा तो कांग्रेस पार्टी ने, ये योजनाएं राजस्थान में फिर कांग्रेस के लिए क्यों नहीं काम कर रही है? जिन योजनाओं को मैंने खुद फर्स्ट हैंड देखा, मैं किसी का सेकंड हैंड एनालिसिस नहीं पढ़ रही हूँ, मैंने खुद देखा। तो अगर ये भावनात्मक लगाव कांग्रेस पार्टी से राजस्थान में होता तो इन तमाम स्कीमों से जो अशोक गहलोत थे वो जीत गए होते। इस चीज को सिर्फ और सिर्फ, इस पूरी ऐसी हार जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसे सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन कर सकती है, वो है इमोशनल वोटिंग। लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जो परेशानियां, तकलीफें और दर्द हैं, उन्हें एक किनारे रखकर अपनी पार्टी को वोट दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि दो चीजें समझने वाली हैं। देखिए, हम शुतुरमुर्ग बन के अगर रेत में अपना सर दे दें और ये समझने की कोशिश करें कि हम बहुत बड़े चुनावी पंडित हैं, सिर्फ हम जानते हैं, जो चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती वो यही है कि इस पूरे क्षेत्र को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया गया है।